किसी जंगल के पास ही खेतों में बहुत सारी मक्की की फसल लगी हुई होती है और उस मक्की की फसल में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ होता है। चिड़िया बड़े आराम से मकई की फसल में अपना घोंसला बनाकर रह रही थी और मीनू चिड़िया ने अपने घोंसले में 3 अंडे भी दे रखे थे, जिनका मीनू चिड़िया अपने से ज्यादा ध्यान रखती थी। बस जल्दी से मेरे इन तीनों अंडों में से 3 नन्ही नन्ही सी चिड़ियाएं निकल जाएं। उसके बाद मैं किसी अच्छे से पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाकर उस पेड़ पर रहने लगूंगी। इन मक्के की फसलों का कुछ नहीं पता है, कभी भी वे इंसान आकर ये मक्के की फसल काट सकते हैं। वे इंसान हम जैसी छोटी चिड़ियाओं की बात थोड़ी ना मानेंगे, इसीलिए मुझे किसी अच्छे से पेड़ पर अपना घोंसला बनाना होगा। फिर उस घोंसले में मैं और मेरी तीनों नन्ही चिड़ियाँ खूब आराम से जिंदगी गुजारेंगी। हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होगी। चलो अभी मैं जाती हूँ भोजन ढूंढने, और भोजन ढूंढने के साथ साथ मैं कोई अच्छा सा पेड़ भी ढूंढूंगी जिस पर मैं अपना घोंसला बना सकूं। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया अपने लिए इधर उधर भोजन तलाश कर रही थी और साथ ही अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ भी ढूंढ रही थी, जिस पेड़ पर वो अपना एक घोंसला बना सके। मीनू चिड़िया को उड़ते उड़ते जमीन पर कुछ गंदम के दाने पड़े हुए दिखाई देते हैं। फिर मीनू चिड़िया उन गंदम के दानों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चलो भाई, गंदम के दाने तो मुझे मिल गए, परंतु जो मैं ढूंढने आई थी वे तो मुझे मिला ही नहीं। यहाँ पर कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिस पेड़ पर मैं अपना घोंसला बना सकूं। चलो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं ये भोजन ले जाकर अपने घोंसले में रख देती हूँ। उसके बाद मैं दूसरे जंगल अपनी दोस्त बुलबुल बहन से मिलने के लिए जाऊंगी और बुलबुल बहन से पूछूंगी कि उनके जंगल में कोई पेड़ है जिस पर मैं अपना घोंसला बनाकर रह सकूं। फिर मीनू चिड़िया वो गंदम के दाने उठाकर अपने घोंसले में चली जाती है। मीनू चिड़िया गंदम के दाने लाकर अपने घोंसले में रख देती है। उसके बाद मीनू चिड़िया दूसरे जंगल में बुलबुल से मिलने के लिए चली जाती है। अरे मेरी प्यारी दोस्त मीनू चिड़िया, आज तुम कितने दिनों बाद मेरे जंगल आई हो और आज तो तुम्हारा हमारे जंगल में स्वागत है मीनू चिड़िया। मीनू चिड़िया, मैं तो कहती हूँ तुम कुछ दिनों तक मेरे घोंसले में रुक जाओ। कितने दिनों बाद तो तुम आई हो, खूब बातें करेंगे हम दोनों। नहीं नहीं बुलबुल बहन, मुझे तो जरा आपसे कुछ काम था, जब भी मैं आपके पास आई हूँ। वैसे भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि मेरे घोंसले में तो 3-3 अंडे हैं, मुझे उनका भी ध्यान रखना होता है। मीनू चिड़िया, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें 3-3 अंडे हुए हैं। मीनू चिड़िया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा मीनू चिड़िया, तुम बता रही थी कि तुम कुछ काम के लिए आई हो, बोलो तुम्हें क्या काम है मुझसे। बुलबुल बहन, मैं मक्के की फसलों के बीच में अपना घोंसला बनाकर रहती हूँ और मैंने सुना है कि कुछ इंसान आकर वे सारी मक्के काट लेंगे, और जब वे इंसान आकर वे सारी मक्के काट लेंगे तो आप तो जानती हो कि मेरा भी घोंसला नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपके ही जंगल में किसी अच्छे से पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रह सकूं। मीनू चिड़िया, तुम मेरी मानो तो तुम इस जंगल में कभी भी अपने तीनों अंडे लेकर मत आना। तुम्हें पता है कि इस जंगल में अक्सर चीलें हमला कर देती हैं और वे चीलें हम पक्षियों का कितना नुकसान करती हैं, हमारे अंडे तोड़ देती हैं और कितने पक्षियों के तो बच्चों को उठाकर ले जाती हैं। इसीलिए मीनू चिड़िया, मुझे डर है कि वे चीलें कहीं तुम्हारे तीनों अंडों को भी नुकसान न पहुंचा दें। इसीलिए मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम इस जंगल में मत आना। बुलबुल बहन, ये तो आप सब पक्षियों के साथ वे चीलें बहुत गलत कर रही हैं। उन चीलों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बुलबुल बहन, आपके बताने का बहुत शुक्रिया। मैं किसी दूसरे जंगल में जाकर किसी अच्छे से पेड़ पर घोंसला बना लूंगी। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, मेरे वे तीनों अंडे अकेले हैं। चलो मैं जाती हूँ, कहीं मेरे उन तीनों अंडों को कोई नुकसान न पहुँचा दे। फिर मीनू चिड़िया वापस अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। अब मैं कहाँ बनाऊंगी अपना नया घोंसला? कुछ ही दिनों में मेरे इन तीनों अंडों में से नन्ही नन्ही सी चिड़िया निकल जाएंगी, तो फिर मैं क्या करूंगी? और मुझे पता भी नहीं है
कि कौवे इंसान आकर इन मकई को काट दें। चलो कोई बात नहीं, कल मैं दोबारा से जाऊंगी और कल तो मैं लाजमी ही कोई अच्छा सा पेड़ ढूंढ लूंगी जिस पर मैं अपना घोंसला बनाकर रहने लगूं। फिर अगले दिन की सुबह सुबह कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। कालू कौवे, क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मीनू चिड़िया, तुम्हें पता है मैंने अभी कुछ इंसानों को बातें करते हुए सुना है कि आज ही वे इंसान ये सारी मकई काटने वाले हैं। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम जल्दी से अपने तीनों अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना वे इंसान अपनी मकई के साथ साथ तुम्हारे अंडे भी काट डालेंगे। कालू कौवे, मैं अभी जाती हूँ और जाकर कोई अच्छा सा पेड़ देखकर उस पर मैं अपना घोंसला बना देती हूँ। बस जब तक तुम मेरे इन तीनों अंडों का ध्यान रखो कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ, मैं तुम्हारे इन तीनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर मीनू चिड़िया कोई अच्छा सा पेड़ ढूंढने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया इधर उधर घूम रही होती है, लेकिन फिर भी मीनू चिड़िया को कोई अच्छा पेड़ नहीं मिलता। फिर मीनू चिड़िया थक जाती है और वो थक हार कर जमीन पर बैठ जाती है। मीनू चिड़िया बैठे बैठे देखती है कि उसके सामने एक पेड़ था। उस पेड़ में मीनू चिड़िया को एक बड़ा सा सुराख दिखा और मीनू चिड़िया ने वहाँ अपना घोंसला बनाने की सूझी। फिर मीनू चिड़िया धीरे धीरे घोंसले के लिए तिनके जमा करती है और कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया ने उस पेड़ के अंदर एक अपना अच्छा सा घोंसला बना लिया था। चलो अब घोंसला तो बन गया है। चलो मैं अपने तीनों अंडे लाकर अपने इसी घोंसले में रख देती हूँ। फिर कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया अपने तीनों अंडे लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। और जब मीनू चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई थी कि तभी अपने घोंसले के सामने झाड़ियों में उसे नाग और नागिन दिखाई दिए। लेकिन वो नाग बहुत ही बुरा था, वो अपनी पत्नी के अंडे खा जाता था और इसी वजह से उस नाग की नागिन उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। मैं क्या करूं? अब तो मेरी पत्नी भी नहीं है कि मैं उसके अंडे खाऊं। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं किसके अंडे खाऊंगा? नाग इतना कहता ही है कि उसकी नजर सामने पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ में तो मीनू चिड़िया रह रही थी और उस मीनू चिड़िया के 3-3 अंडे भी थे। उन अंडों को देखकर उस नाग के मुंह में पानी आ जाता है। वाह भाई वाह, सामने चिड़िया के पास तो 3-3 अंडे हैं। अगर मैंने उन तीनों अंडों को खा लिया तो मुझे कितना मजा आएगा। फिर वो नाग मीनू चिड़िया के पास पहुंचता है। ए चिड़िया, तुझे पता है ये सांपों का इलाका है, तो फिर भी हम सांपों के इलाके में रहने के लिए आ गई। सांप भैया, मुझे बड़ी ही मुश्किलों से ये पेड़ मिला है। अब मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकती हूँ। अरे अरे चिड़िया, तुम्हें यहाँ से जाने को कौन कह रहा है? तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, बस मैं तो ऐसे ही पूछने के लिए आया था। चिड़िया, अगर तुम्हें कहीं पर भोजन जमा करने जाना हो तो तुम बेफिक्र होकर चली जाना, मैं तुम्हारे इन तीनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। सांप भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कितने अच्छे हो। मैं तो आपसे बिला वजह ही डर रही थी। मुझे अब जब भी भोजन जमा करने जाना होगा मैं आपको बता दूंगी सांप भैया। आप मेरे इन तीनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखना। फिर अगले दिन की सुबह मीनू चिड़िया उस नाग के पास आती है और उस नाग से कहती है कि सांप भैया, मैं यहाँ पर अभी नहीं आई हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा डर सा लगा रहता है कि कोई मेरे अंडों को नुकसान न पहुँचा दे। इसीलिए मुझे आप पर थोड़ा भरोसा है। मुझे अभी भोजन जमा करने जाना है। क्या आप मेरे इन तीनों अंडों का ध्यान रख सकते हो? चिड़िया, ये भी कोई कहने की बात है? जब तक कि तुम नहीं आ जाती मैं तुम्हारे इन तीनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर मीनू चिड़िया भोजन तलाश करने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया के जाते ही
वो नाग मीनू चिड़िया के अंडों के पास आ जाता है और मीनू चिड़िया के अंडों को देखने लगता है। चलो अब चिड़िया तो चली गई, चलो अब मैं उस चिड़िया के तीनों अंडे खा लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, मैं तो अपने अंडों पर कपड़ा ही डाला भूल गई। अगर मैं भोजन जमा करने गई तो मैं रात तक ही वापस लौटूंगी और रात को तो काफी सर्दी बढ़ जाएगी और सर्दी के कारण कहीं मेरे अंडे खराब न हो जाएं। चलो वैसे भी मैं अभी ज्यादा दूर नहीं आई हूँ, मैं वापस जाती हूँ और जाकर अपने अंडों पर कपड़ा डाल देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो नाग मीनू चिड़िया के अंडों को खाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वो चिड़िया के अंडों को खाने की कोशिश करता है तभी वहाँ मीनू चिड़िया आ जाती है। अरे दुष्ट सांप, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम मेरे अंडों को खा रहे थे। मैंने तो तुम पर भरोसा किया था और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। यहाँ से चली जा, वरना मैं इन अंडों के साथ साथ तुझे भी मारकर खा लूँगा। दुष्ट सांप, तुम मुझे मारकर खाओगे। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये मीनू चिड़िया आखिर क्या चीज है। फिर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस नाग के ऊपर हमला कर देती है और उसके ऊपर उछलने लगती है। मीनू चिड़िया उस सांप के पेट पर खूब उछलती है और अपने पंजों से उसके पेट को फाड़ डालती है। इस तरह उस नाग को अपने किए की सजा मिल जाती है और वो नाग उसी समय मर जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किल हालात में भी डरना नहीं चाहिए, हमें डटकर उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।